हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को सैंडी 49 पर। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये छोटी सी कहानी मेरी खुद की बनाई हुई है, तो इसीलिए इस कहानी को सीरियसली मत लेना। और मैं नेक्स्ट कहानी सैतामा वर्सेस सेगी के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का फाइट पिछली बार अधूरा रह गया था, तो मैं उस फाइट को फिनिश करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस कहानी के शुरुआत पे हम देखते हैं वीरस को पता लगता है कि उसके यूनिवर्स में एक ऐसा इंसान रहता है जो कि एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर वीरस ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ये इंसान बाद में उसके लिए खतरा बन सकता है। तो वीरस ये डिसाइड करता है कि वो अब सैतामा के दुनिया को, मतलब कि प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी वजह से वो सैतामा के प्लेनेट पर हाजिर होता है, मतलब कि प्लेनेट अर्थ पर। और इस समय प्लेनेट अर्थ पर गोकू और वेजिटा नहीं होते, क्योंकि वो दोनों अभी प्लेनेट सीरियल पर ग्रैनोला से लड़ रहा है। तो वीरस प्लेनेट अर्थ के उस हिस्से पर हाजिर होता है जहाँ पर सैतामा की दुनिया है। फिर वीरस वहाँ पर हाजिर होते ही सभी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इधर हीरो एसोसिएशन वीरस के थ्रेट लेवल को पता लगाता है, और इससे इन्हें ये पता लगता है कि उसका थ्रेट लेवल एक गॉड से भी ऊपर लेवल का है। तो हीरो एसोसिएशन के सारे एस क्लास हीरोज फिर वीरस को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वीरस उन्हें एक झटके में आसानी से मसल देता है। और सभी को मसलने के बाद तभी वीरस के पीछे से एक आवाज आता है, काली बिल्ली, अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें एक पंच से ही मार दूंगा। फिर एकदम से वीरस सैतामा को देखकर और एकदम से सैतामा के मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होकर एक बड़ा सा हाकाई का गोला बनाते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक पंच से ही मार सकते हो? तुम इंसानों को अब जीने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों ने अब अपना लिमिट पार कर लिया है। अब मैं तुम लोगों के साथ साथ इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इधर सैतामा वीरस को एकदम से रिलैक्स हालत में देख ही रहा होता है, मतलब कि ये काला बिल्ली बात भी कर सकता है और ये सब ये क्या कर रहा है और तब से क्या बोले जा रहा है। सैतामा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। फिर तभी वीरस उस बड़ा सा हाकाई के गोले को सैतामा की ओर शूट करता है, और ये हाकाई का गोला इतना बड़ा है कि अगर ये जमीन से टकरा गया तो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तभी सैतामा इस बड़ा सा हाकाई के गोले को देखकर एकदम से सीरियस हो जाता है। और इधर हम देखते हैं जेनुस और डार्कसाइड को, जो कि उन्हें देख ही रहे होते हैं। और इधर पिकोलो और क्रीन भी वहाँ पर होते हैं। वो लोग उस बड़े से हाकाई के गोले को देखकर एकदम से शॉक होते हुए कहते हैं, ये काफी बुरा है, लगता है अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। फिर तभी हम उधर देखते हैं सैतामा को, जो कि एकदम से सीरियस हालत में अपना सुपर मूव सीरियस सीरीज यूज करता है और एकदम से उस हाकाई के गोले की ओर, मतलब कि वीरस के डायरेक्शन पर एक सीरियस पंच मारता है। फिर हम देखते हैं वो बड़ा सा हाकाई का गोला डिस्ट्रॉय होते हुए पीछे की तरफ पुश होता है, और उस डायरेक्शन पर सैतामा के सीरियस पंच के फोर्स के ऑरा बढ़ने लगता है। और ये देख के एकदम से वीरस के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, और उस पंच की फोर्स सीधा जाकर लगता है वीरस को। फिर उस पंच की वजह से वीरस तो खत्म हो जाता है, और उसके साथ साथ उस डायरेक्शन के पूरे यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि क्या ही बात है, वीरस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने आया था, लेकिन सैतामा ने तो वीरस के साथ साथ उस डायरेक्शन के पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इसके बाद प्लेनेट अर्थ पर फिर से एकदम से शांति बनी रहती है। और इधर गैलेक्सी पर ये खबर सभी जगह पर फैल जाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन वीरस अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर हम देखते हैं ये बात दूसरे यूनिवर्स में सैगी तक भी पहुंच जाता है। फिर सैगी ये बात सुनते ही एकदम से गुस्से से रेज मोड पे आ जाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसको भी। और इससे हमें ये पता लगता है कि आखिर वीरस पहले कौन था। वीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बनने से पहले वीरस की बैक स्टोरी क्या था, मतलब कि इसको भी ही वीरस है जो कि अब मर चुका है। फिर सैगी कहता है, सैतामा मैंने तुम्हें पिछली बार जाने दिया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराने वाला। अब तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त स्कूबी का बदला लेने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट काफी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब दो ऐसे मोर्टल के बीच में लड़ाई होने वाला है, जिनकी लड़ाई की वजह से पूरे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो आप सभी को ये मेरी खुद की बनाई कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।